जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह योजना शुरू की गई थी 1999 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1999 ईस्वी। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डायनमो कहते हैं। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? इसे भारी जल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप्स होता है, इसलिए इसे भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान यह हैदराबाद में स्थित है। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यह कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई? कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और एक निबल में 4 बिट होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यह अधिनियमित किया गया था 2005 ईस्वी में। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों नियुक्ति की जाती है यह पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति प्रति 5 वर्ष में की जाती है। अनुच्छेद की बात करें तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। ज्ञान भारतम मिशन है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए मिशन है ज्ञान भारतम मिशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। भाग की बात करें तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 ए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आम चुनाव में मतदान यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भर देते हैं। जहां पर ट्रैफिक की बात आ जाए मतलब व्यर्थ ट्रैफिक, तो वहां पर हो जाएगा DOS डिनायल ऑफ सर्विस, और ज़्यादा ट्रैफिक हो तो DDoS हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सहारा मरुस्थल का विस्तार है। सहारा मरुस्थल का विस्तार पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? यह एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT किसके अधीन कार्य करता है? CBDT किसके अधीन कार्य करता है? यह वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कार्य करता है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा है किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? राज्य के समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है पूछा कौन सा आर्टिकल है?
तो आर्टिकल है 46 अनुच्छेद 46 में कहा गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद है 79। 79 में क्या है? संसद है। और 80 में क्या है? राज्यसभा। और 81 में लोकसभा। तो इसमें हमारा है संसद, और इसमें है राज्यसभा, और इसमें है लोकसभा। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन है आर्टिकल 79 से 122 122 तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? कौन सा आर्टिकल था जिसमें संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 362। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान सिविल संहिता लागू है। तो किस राज्य में पूछा? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? मतलब जब राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों एक साथ खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है अस्थायी रूप से? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? कौन सा आर्टिकल था? अनुच्छेद था 370, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? दिल्ली विधानसभा में पूछा कितनी सीटें? तो कुल 70 सीटें हैं। अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक पूछा तो गुरनार मेडल थे। भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की थी? नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना पूछा कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे। ऑप्शन हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। सिंधु जल संधि मतलब समझौता भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा 1960 में विश्व बैंक की सहायता से यह समझौता हुआ था। तो इसका आंसर होगा रावी ब्यास सतलज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ पर है? किस देश में यह है? यह दक्षिण अमेरिका में है। पंपास समशीतोष्ण घास के मैदान। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों और उनके प्राकृतिक आवास में रखता है और उनको
प्राकृतिक आवास में रखता है। कौन सा देश है? भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में? कौन कार्य करते हैं? केंद्रीय राज्य सचिव। केंद्रीय राज्य सचिव कार्य करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो इसका संशोधन एक बार किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 में। ऑप्शन हो जाएगा बी अनुच्छेद 48। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी जॉन सैंडी और तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय यहाँ पर होगा, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो यह योजना कब से कब तक चली थी? तो 1969 से 1974 तक यह योजना चली थी। निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में पूछा है सदस्य इसके कहाँ से होते हैं? तो यह होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार जो होते हैं उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को कहते हैं। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा है किसे कहते हैं? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन महिला, ठीक है, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक बैडमिंटन जो महिला वाला था उसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। ऑप्शन हो जाएगा बी। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? विनेगर का पीएच मान पूछा तो इसका पीएच मान होता है 2.4। ऑप्शन ए। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? कौन सा अधिनियम था जो भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878 था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? किसके अधिकार में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है।
वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? एनएसएसओ करता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोटर वाहन अधिनियम किया गया था, मतलब किस वर्ष में मोटर वाहन अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 1939 ईस्वी में। दहेज निषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम 1961। 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1961 में यह अधिनियमित किया गया था। भारत के महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई का अधिकार है? भारत के अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो यह भारत का कोई भी विधि न्यायालय है, सभी जगह ये सुनवाई कर सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह किस राज्य का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, तो वह राज्य कौन कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर कार्डमम हिल्स अर्थात कार्डमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्य तथा 1 यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इनका चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमरकंटक में कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो यह निकलती है नर्मदा नदी। और कहाँ पर इसका पानी, मतलब कहाँ पर यह गिरती है नदी? तो यह गिरती है अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसकी लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ लंबाई है। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर होगा राज्य, ठीक है, यहाँ पर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? डीपीएसपी की बात हो रही है, तो डीपीएसपी यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 में डीपीएसपी है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? किस भाग को कहा गया पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में आर्टिकल 32 को कहा गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन से? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस मामले में प्रतिपादित हुआ था? बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा बी, केशवानंद भारती केस। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए सामान्यतः क्या चाहिए? तो संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए? दोनों सदनों का विशेष बहुमत है। दोनों सदनों का विशेष बहुमत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या नहीं? भारत में दोहरी नागरिकता है या नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा नहीं है दोहरी नागरिकता भारत में। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले पौधे कौन से होते हैं? दलहनी पौधे, जैसे हो गया हमारा हो जाएगा चना और दलहन। चना और दलहन जो पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता रखते हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो वर्षा देशपांडे को दिया गया, वर्षा देशपांडे को दिया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कि स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून पारित कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 ईस्वी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए दिया है क्या? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्यों इसका पूछा नहीं तो यही नहीं है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? तो के मुंशी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है यह केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत पूछा कैसे हुआ? तो इसका अंत हुआ था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन निजाम शाह थर्ड को आजीवन कारावास दिया गया था। इसी से इस वंश का अंत हुआ था। इनमें कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं कपास इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहाँ से ली गई थी? यह शक्ति ली गई है अमेरिकी संविधान से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर के औजार। इस समय छोटे पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा था, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? 1854 ईस्वी में भेजा गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? यह किस प्रकार की शैल है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल होती है ग्रेनाइट।
गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ। घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच गंगा का मैदान फैला हुआ है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो इस पर वाष्प बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 212 फ़ारेनहाइट। पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर मापने पर इस वस्तु का भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर जी का मान होता है, पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर 60 न्यूटन, चंद्रमा पर 60/6 हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित कौन करता है? अपर्दाहारी। अपर्दाहारी इसका राइट आंसर है। टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो टाइफाइड को जांच करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।